महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है जो देश में युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा केंद्र सरकार ने किया है। उसी पर ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। मैं इस प्रेस वार्ता के ज़रिए आम आदमी पार्टी उन सभी युवाओं के साथ खड़ी है जिनके साथ आज केंद्र सरकार ने, मोदी की सरकार ने जो धोखा किया है, जो पिछले जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो रोज़गार देने की बात करते थे वो तो छोड़िए, आज देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार ने किया है। जो युवाओं को एक अग्निवीर के नाम से, जो सेना में 4 साल तक युवाओं को भर्ती करके और 4 साल के बाद 75% युवाओं को उसमें से बाहर निकाल दिया जाएगा और 4 साल के बाद वो युवा कैसे वापस अपने घर पहुंचेगा, ये हमारा बहुत सवाल है बीजेपी की सरकार से। और उसके बाद जो पिछले करीबन 1-2 साल से युवा जो अलग अलग रैलियों में जा कर के जिन्होंने अनेक पैरामीटर्स क्लियर किए हैं, फिजिकल क्लियर किए हैं, जो रिटर्न का एग्ज़ाम की वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था, आज उस युवा के साथ धोखा हुआ है। हरियाणा के एक बच्चे ने, जींद से लिजवाना गांव का एक बच्चा रोहतक में फांसी लगा लेता है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, तमाम उन युवाओं के साथ खड़े हैं जो इस संघर्ष के रास्ते में बहुत ही शांतिपूर्ण ये संघर्ष होना चाहिए। मैं तो तमाम युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी ये संदेश देना चाहेगी कि जो संघर्ष का रास्ता अपनाएं लेकिन शांति का रास्ता ज़रूर अपनाएं साथ में, ताकि ये जो देश की प्रॉपर्टी है ये सभी की साझी प्रॉपर्टी है। संघर्ष का रास्ता, शांति का रास्ता भी एक अपना करके हम ऐसा कोई रास्ता ना अपनाएं जिससे देश में नुकसान हो, क्योंकि जो संघर्ष के रास्ते में मर्द की तरह लड़ा जाता है, मुर्दा बन के नहीं लड़ा जाता। अगर हम इस सरकार के साथ संघर्ष करेंगे, शांति के साथ संघर्ष करेंगे, तो ये ज़रूर हमारी मांगे मानने को ये सरकार मजबूर होगी। क्योंकि आज जिस तरीके से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, देश के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये आज देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्योंकि पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अलग अलग तरीके से लोगों से वायदे किए गए, अलग अलग तरीके से लोगों के साथ धोखा किया गया, लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आज ये जो धोखा हुआ है युवाओं के साथ, देश के युवा के साथ जो धोखा हुआ, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। क्योंकि फौज जो होती है, फौज को एक नौकरी का साधन नहीं है, फौज देश की सेवा का साधन है। देश की सेवा करने के लिए हरियाणा में खासकर जो हरियाणा का युवा है, वो हरियाणा के जो परिवार हैं वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा फौज में जाकर देश की सेवा करे। क्योंकि यहाँ हरियाणा में फौजी को देश की सेवा के लिए माना जाता है। अब 4 साल के बाद उसको ना ही तो फौजी का दर्जा मिलेगा, ना सिपाही का दर्जा मिलेगा, और बोरिया बिस्तर बांध करके वापस उसको घर भेज दिया जाएगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी एक सवाल है मोदी सरकार से कि ये जो आपने ये एक पैकेज आप लेके आए हो, ये बहुत ही शर्मनाक है, इस पर पुनर्विचार किया जाए। और तमाम उन युवाओं के साथ खड़े हैं जिनके साथ केंद्र सरकार ने धोखा किया है। आम आदमी पार्टी तमाम उन युवाओं के साथ आज खड़ी है। और फौज जो है वो आज देश में, देश की आज से नहीं, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, और भारत देश आज़ाद होने से पहले जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, और आज कुर्बानी के लिए हर एक माँ, हर एक
पिता अपने बच्चे को हरियाणा से सीमाओं पर भेजते हैं रक्षा करने के लिए देश की, आज ये जो पैकेज लेके आए हैं नौकरी का बना करके एक भाई 4 साल तक युवा वह एक पैकेज लेकर के सेना में एक नौकरी करेगा, एक काम करेगा, वो एक मजदूरी की तरह सेना को बनाने की जो इन्होंने कोशिश की गई है, हम तमाम उन युवाओं के साथ खड़े हैं जिन्होंने के अंदर सरकार ने इन युवाओं के साथ धोखा किया। भाई साहब 4 साल का जो ये पैकेज लेके आए कि 75% युवाओं को घर भेज दिया जाएगा। 4 साल नौकरी करने के बाद उसका पैकेज पूरा हो जाएगा और वापस उस घर आ जाएगा। तो मोदी सरकार ये बताए, वो प्रदेश अध्यक्ष ये बताएं कि वो 4 साल में वहाँ से वापस अपने घर कैसे आएगा, किस तरीके से अपने घर वालों के पास आकर के वो अपने घर अपने आप को शांति महसूस करेगा। जो पहले से व्यवस्था थी उसमें खलल डालने की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत ही नहीं थी। जिस तरीके से युवा भर्ती हो रहे हैं, जिस तरीके से उनका जो मनोबल बना हुआ है देश के प्रति, उनकी सेवा के प्रति, देश की सेवा के प्रति, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को खलल डालने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई साहब इनकी किस बात पर विश्वास करें? पहले इन्होंने कहा था नोटबंदी पर विश्वास कर लो, नोटबंदी पर कैसे विश्वास करें? इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस पर कैसे विश्वास किया जाए? अब ये नई चीज़ लेके आए, अभी आगे कह रहे हैं कि इस पर विश्वास, कैसे विश्वास कर लें इनकी बातों पे? युवाओं के लिए संदेश है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाएं। संघर्ष का रास्ता शांति का रास्ता होता है।